नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग देख रहे हैं प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया बीपीएससी एडीओ का प्रैक्टिस सेट नंबर। आज हिंदी इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट देखेंगे जो प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से, जिसमें देखेंगे समान हिंदी के 70 प्रश्न पूछे जाएंगे एग्जाम में। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अपने कार्य को अपने आप करना ही स्वावलंबन कहलाती है, और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। स्वावलंबन कहलाता है, क्या है, स्वावलंबन कहलाता है। डी हमारा सही हो जाएगा। अपने कार्य को अपने आप करना ही स्वावलंबन कहलाता है। अब दो शब्द जो है काफी इंपॉर्टेंट आता है। एक तो आता है स्वावलंबी, क्या है, स्वावलंबी, और एक जो आता है स्वावलंबन, क्या है, लंबन। ये दोनों में काफी कंफ्यूजन रहता है। तो अपने कार्य को खुद करने वाला जो होता है वो क्या होता है, स्वावलंबी, क्या है, स्वावलंबी कहलाता है। किंतु अपने कार्य को स्वयं करने की प्रक्रिया जो है स्वावलंबन कहलाता है। अपने कार्य को अपने आप करना ही स्वावलंबन जो है कहलाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, स्वावलंबी। अपने कार्य को खुद करने वाला स्वावलंबी, किंतु अपने कार्य को स्वयं करने की प्रक्रिया स्वावलंबन जो है कहलाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जीवन अवसरों में एक धारा है। जीवन अवसरों में एक धारा है, सही हो जाएगा। अवसरों की एक धारा है, जीवन जो है अवसरों की एक धारा है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। परोपकार करने वाला, परोपकार जो है वो करने वाला क्या कहलाता है, परोपकारी, क्या है, परोपकारी। और ये हो जाएगा कृतज्ञ, क्या होता है, उपकार मानने वाला, क्या है, उपकार मानने वाला जो है वो होगा कृतज्ञ, क्या है, कृतज्ञ। ये हो जाएगा कृतज्ञ। किए गए उपकार को नाम मानने वाला जो होता है वो होता है कृतज्ञ, क्या है, कृतज्ञ होता है, क्या है, कृतज्ञ होता है। और मिलजुल कर काम करने वाला लोग या संस्थाएं जो होता है वो सहकारी होता है, क्या है, सहकारी। साथ चलने वाला, साथ चलने वाला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो वो होगा सहगामी, क्या है, सहगामी। और सहयोग या सहायता करने वाला सहयोगी, क्या है, सहयोगी हो जाएगा। पीछे की ओर जाने वाला या विपरीत दिशा में बढ़ने वाला प्रतिगामी, क्या होता है, प्रतिगामी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। नेता ने बहुत ही बढ़िया जो है दिया, क्या दिया, तो वो हो जाएगा भाषण दिया, भाषण। योद्धा ने बहादुरी के साथ जो है वो क्या किया, लड़ाई की, क्या है, लड़ाई की। संतों को जीवन परोपकार के लिए होता है। संतों को जीवन परोपकार के लिए होता है। इसमें सही आंसर हो जाएगा संतों को, क्या है, संतों को। ये गलत है। काव्य में को का प्रयोग व्याकरण के दृष्टिकोण से गलत है। इसका प्रयोग अधिकार को दर्शाता है, जबकि का प्रयोग संबंध को दर्शाता है। इसलिए शुद्ध वाक्य जो होगा वो क्या हो जाएगा, संतों का जीवन, संतों का जीवन परोपकार के लिए होता है। दिए गए शब्द का विलोम चुनना है। विस्तृत का जो है विलोम क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा संक्षिप्त हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, लघु हो जाएगा। आंसर क्या होगा, ए होगा। 38 का क्या होगा, ए होगा। दिए गए शब्द में पर्यायवाची शब्द का चयन करें। प्रकृति, क्या है, प्रकृति का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, कुदरत होता है, क्या है, कुदरत। आंसर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। मानव जाति अपने को पशुओं का श्रेष्ठ और सभ्य होने का दावा करती है। आंसर हो जाएगा अपने को, क्या है, अपने को पशुओं का। इसमें जो है वह ज्ञात करना है जिसमें कोई त्रुटि नहीं, तो अपने को पशुओं का। आंसर हमारा हो जाएगा 40 के डी हो जाएगा। सही क्या होगा, पशुओं से श्रेष्ठ, क्या है, पशुओं से जो है वो श्रेष्ठ, क्या है, पशुओं का श्रेष्ठ नहीं, पशुओं से श्रेष्ठ हो जाएगा। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा डी, 40 के डी हो जाएगा। रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का जो है चयन करना है। राम ने रावण से खाली स्थान किया, तो क्या हुआ, युद्ध किया। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। आज दुर्भाग्य से शिक्षण संस्थानों पर अनुशासनहीनता का आधिक्य है। आंसर हो जाएगा शिक्षण संस्थाओं पर। सही वाक्य होना चाहिए शिक्षण संस्थाओं में, पर नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, में होना चाहिए। में अनुशासनहीनता का अधिक्य है, क्या है, अधिक्य है। निम्नलिखित में उस विकल्प का चयन करें जो छाती पर मूंग दलना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। और वो व्यक्त कौन सा करता है, दुख देना, क्या है, दुख देना या पीड़ा देना हो जाएगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। तो ये होगा तटस्थ। तटस्थ जो है वो सही लिखा गया है। निम्नलिखित में उस विकल्प का चयन करें जो जमीन आसमान एक करना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो वो व्यक्त करता है बहुत अधिक परिश्रम करना, बहुत अधिक जो है वो
परिश्रम करना। 45 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्या है, ए हो जाएगा। सही बरतने वाले शब्द का जो है वो चयन करना है। यहाँ सही जो है प्रियदर्शी, ये जो है वो सही लिखा गया, क्या है, प्रियदर्शी, सबको प्रिय देखने वाला। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो मास में एक बार होता हो, जो मास में एक बार होता हो वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, मासिक, क्या है, मासिक। वार्षिक का अर्थ है वर्ष में एक बार होता है, मासिक का अर्थ है महीने में एक बार होता है, पाक्षिक का अर्थ होता है 15 दिनों में एक बार होता है पाक्षिक, साप्ताहिक का अर्थ है सप्ताह में एक बार होने वाला। काव्य में जहां शब्द के कारण रमणीयता हो और शब्द परिवर्तन से काव्य सौंदर्य छीन हो जाए क्या कहलाता है, और इसका आंसर होगा शब्दालंकार, क्या है, शब्दालंकार कहलाता है। उभयालंकार ऐसा अलंकार है जिसके अंदर शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों का प्रयोग जो है वो होता है। अर्थालंकार मतलब अर्थ चमत्कार को आधार मानकर बनाया गया अलंकार, क्या है, अलंकार। जहां अप्रस्तुत का प्रस्तुत में निषेध रहित आरोप किया जाए वहां खाली स्थान अलंकार होता है, वहां होता है रूपक अलंकार, क्या है, रूपक अलंकार होता है। मैं अंधा भी देख रहा हूं, रोती हो तुम रोती हो, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार जो है, तो वह है विरोधाभास, क्या है, विरोधाभास अलंकार, क्योंकि अंधा भी है और देखना भी, दो विपरीत जो है वो बात है। निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा वर्णिक छंद है, जागो उठो भारतवासी आलस त्यागो न बनो बिलासी, सही जवाब हो जाएगा इंद्र ब्रजा, क्या है, इंद्र ब्रजा है। कामन के जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। यह वर्णिक समृद्ध छंद है, इस छंद के प्रत्येक चरण में 2 तगन है, 1 जगन है और 2 गुरु वर्ण है। आंसर होता है ए, क्या है, कामन के ए होगा। अभिनव गुप्त के अनुसार रस के कितने प्रकार है, आंसर हो जाएगा 9, क्या है, 9 है। कौन कौन है, तो रति, हास्य, क्रोध, उत्साह माने विस्मय, जुगुप्सा, शांत और निर्वेद। व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, उसे जो है वो क्या कहते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा व्यंजन संधि कहते हैं, क्या है, व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग का स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहेंगे, क्या है, विसर्ग संधि कहेंगे। और वह शब्दांश जो किसी शब्द के आगे चलकर उसके अर्थ में विशिष्टता लाता हो उसे उपसर्ग कहते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्द में मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को खाली स्थान क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं समास, क्या है, समास कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द से पता चले उसे क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। 2 या 2 से ज्यादा शब्दों के मेल को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। आंसर हो जाएगा 54 के सी होगा। गैजेट के लिए सही पारिभाषिक शब्द जो होगा क्या होगा, तो वो होगा राजपत्रित, क्या है, राजपत्रित। टा का उच्चारण स्थान क्या है, सही आंसर हो जाएगा वो है मूर्धन्य, क्या है, मूर्धन्य। ठ ड ढ न इस सभी का जो है वो मूर्धन्य, ट ठ ड ढ न का मूर्धन्य। ये वर्ण कठोर तालु के मध्य भाग तथा जीभ के उल्टी हुई नोक के निचले भाग से स्पर्श होकर उच्चारित जो है वो होते हैं। वह पहले से बहुत तेज दौड़ा, काले शब्द में कौन सा पदबंध है, सही आंसर हो जाएगा क्रिया विशेषण पदबंध, क्या है, क्रिया विशेषण पदबंध है। कंटीजेनेसिस एक्सपेंडिचर के लिए सही जो है हिंदी परिभाषिक शब्द क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आकस्मिक व्यय, क्या है, आकस्मिक व्यय। ऑर्डर ऑफ मेरिट का हिंदी पर्याय कौन सा है, और इसका आंसर हो जाएगा योग्यता क्रम, क्या है, योग्यता क्रम। चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था, और यह संपन्न हुआ था 1993 में, क्या है, 1993। यह सम्मेलन मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई में जो ये हुआ था। 5वां विश्व हिंदी सम्मेलन 96 में संपन्न हुआ, 6ठा 1999 में, 7वां 2003 में संपन्न हुआ। केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है, और इसका आंसर हो जाएगा आगरा में है, कहाँ, आगरा में है। तिरंगा शब्द में कौन सा समास है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दिग्गु समास है। जिस सामाजिक शब्द का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे दिग्गु समास कहते हैं। इससे समूह अथवा समाहार का बोध होता है, इसे शताब्दी, दोपहर, चौराहा आदि। नीलगाय शब्द में कर्मधारय समास होता है, यथासंभव में अव्ययीभाव समास होता है, पीताम्बर में बहुब्रीहि समास होता है। हे नारायण बचाओ इस वाक्य में कौन सा कारक है, और इसका आंसर हो जाएगा संबोधन कारक, संबोधन कारक है। पेड़ पर बंदर बैठा है इस वाक्य में अधिकरण कारक है। पेड़ से पत्ता गिरा इस वाक्य में अपादान कारक है। भिखारी को भोजन दो इस वाक्य में संप्रदान कारक है। प्राकृतिक किस परिवार की भाषा है, प्राकृत जो है वो किस परिवार की भाषा है, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो है आर्य का, क्या है,
आर्य का है। तमिल जो है द्रविड़ परिवार का है। आग्नेय का अर्थ है अग्री दिशा, पूरब से दक्षिण दिशा के मध्य से है। अरबी जो है सेमेटिक परिवार की भाषा है, सेमेटिक परिवार के भाषा है। वो कौन है? वो है अरबी। क्या है? अरबी। अत्यल्प, अत्यल्प का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? और वो हो जाएगा अति प्लस अल्प, अति प्लस अल्प होगा। संधि का अर्थ होता है जोड़ या मेल। क्या है? मेल। 3 भेद होते हैं इसके, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं। वाक्य में कितने विशेषण जो है वो शब्द है? तो इसमें 3 जो है, क्या है? 3 जो है विशेषण शब्द है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण जो है वो कहते हैं। क्या है? कहते हैं। शुद्ध शब्द छाटिए, शुद्ध शब्द इसमें जो है वो छाटना है, तो वो कृतज्ञ। क्या है? कृतज्ञ मतलब जो होता है जो किए गए उपकारों को नहीं मानता है। और जो कृतज्ञ होता है इस तरह का अगर लिखा हुआ है तो ये इसका मतलब है जो किए गए उपकारों को मानता है। भ्रम का शुद्ध रूप में से कौन सा है? आंसर हमारा हो जाएगा वो है भ्रम। क्या है? भ्रम। नासिक के व्यंजन क्या है? नासिक के व्यंजन यह है म। क्या है? म। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु नासिक मार्ग से निकलती हो नासिक व्यंजन कहलाते हैं। जैसे अंगा, इया, न, न, म। कमल का स्त्रीलिंग बताए। कमल का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, कमलिनी। क्या है? कमलिनी हो जाएगा। इन वाक्यों का सही क्रम में लगाए, सही क्रम में जो है वो लगाना है। तो सबसे पहले क्या होगा? रावण। क्या है? रावण वाला होगा, उसके बाद राम होगा। रावण, दुनिया में इस नाम का दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। राम तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन रावण नहीं। रावण तो सिर्फ रावण है। और राजाधिराज लंकाधिपति महाराज रावण को दशानन भी कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा 71 के सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। सरल वाक्य किस भेद के अंतर्गत आता है? और इसका आंसर हो जाएगा रचना की दृष्टि से किए गए भेद के अंतर्गत आता है। 72 का सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। यह एक संयुक्त वाक्य है, इसका सरल रूप क्या होगा? तो ये होगा वह दंड से बचने के लिए वह भाग गया। दंड से बचने के लिए वह जो है वो भाग गया। जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। इस वाक्य का सरल वाक्य क्या होगा? तो होगा परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे। बी होगा। शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य जो है वो क्या है? तो हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं, हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं 75 के ए हो जाएगा। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य नहीं है, शुद्ध वाक्य जो है वो नहीं है। वह गीत की 2 लड़ियां गाती है, ये जो है वो नहीं है। वह गीत की 2 लड़ियां गाती है अशुद्ध है। क्या है? अशुद्ध है। आंसर ए होगा। प वर्ग का उच्चारण स्थल क्या है? उच्चारण स्थल जो है वो क्या है? तो वो हो जाएगा डी, ओष्ठ हो जाएगा। क्या है? ओष्ठ हो जाएगा। कुछ नाम है, ध्यान रखिएगा। ओष्ठ से क्या क्या होता है? उ, प, फ, ब, भ, म। कंठ से अगर बात करें तो कंठ से कौन कौन सा उच्चारण होगा? ए, ए। दंत से अगर बात करें त, थ, द, ध, न, ल, स। अगर यही मूर्धन्य से करें, क्या है? मूर्धन्य से री, ट, ठ, ड, ढ, न, ल, स, ये सब जो है मूर्धन्य से। अगला है सुरभित वातावरण बनाने का सही और सीधा तरीका यह है कि प्रसन्नता, संतोष, उत्साह, उल्लास की खाली स्थान बनाए रखने का पूर्ण खाली स्थान किया जाए। आंसर हमारा हो जाएगा उल्लास की मन स्थिति बनाए रखने का पूर्ण प्रयत्न किया जाए। बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्द खंडों के योग से निर्मित होने वाले शब्द खाली स्थान कहलाते हैं। और इसका सही आंसर होगा यौगिक कहलाते हैं। क्या है? यौगिक कहलाते हैं। जैसे पाठ प्लस शाला, पाठशाला। बी प्लस ज्ञान, विज्ञान। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है तो यहाँ पर हो जाएगा मृत्युंजय। क्या है? मृत्युंजय इस तरह लिखाएगा। उस्ताद का पर्यायवाची, उस्ताद का जो है पर्यायवाची शब्द जो है वो क्या हो जाएगा? इसका होता है निपुण। क्या है? निपुण, प्रवीण, गुरु। क्या है? गुरु, विद्वान, विशेषज्ञ। क्या है? विशेषज्ञ। आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा? 81 के डी सभी। जो व्यंजन अल्प प्राण नहीं है उसे अलग कीजिए। सही आंसर हो जाएगा ख। क्या है? ख। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? रूढ़ सा शब्द जो है वो कौन सा है? तो वो है कमल है। क्या है? कमल है। 83 का जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। कमल रूढ़ शब्द है। रचना के आधार पर सब 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ होता है।
निम्नलिखित में योग रूढ़ शब्द चुनना है। योग रूढ़ इसमें कौन सा है? वो है चक्रपाणी। क्या है? चक्रपाणी। योग रूढ़ शब्द समान या साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ बताता हो, जैसे दशानन, लंबोदर, क्या है, ये सब। हिंदी भाषा में प्रचलित वकील शब्द है। क्या है? वकील शब्द क्या है? अरबी है। वकील जो है वो अरबी शब्द है। हिंदी भाषा में अरबी शब्द जैसे है अफसोस, अबदार, आबरू, आतिशबाजी, आराम, आमदनी, अबरा, आफत, आवाज, आईना, कमीना, कुश्ती, किसमिस, किनारा, खामोश, ये सब, ताजा, बीमार, बेरहम, मादा, लगाम, शादी, सितारा, हफ्ता, दीवार, देहांत, ये सब सब अरबी है। आलपीन और अलमारी किस विदेशी भाषा के शब्द है? आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा, पुर्तगाली है। क्या है? पुर्तगाली। हिंदी भाषा में पुर्तगाली शब्द जैसे है अचार, चाबी, पपीता, बाल्टी, गमला, बस्ता, बटन, तिजोरी, तौलिया, फीता, तंबाकू, ये सब है। और हिंदी भाषा में तुर्की शब्द भी है, जैसे बेगम, खंजर, कैंची, चाकू, तोप, लाश, दरोगा, बहादुर, तमाशा, चुगली, कालीन, ये सब जो है तुर्की शब्द है। डच भाषा के शब्दों का उदाहरण हिंदी में ड्रिल, त्रूप, बम, चिड़िया। समानाधिकार शब्दों के मध्य में किस विराम का प्रयोग होता है? आंसर हो जाएगा इस तरह का। क्या है? इस तरह का जो होता है विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। अगर मान लिया कि इस ये है तो इसका मतलब होता है विषम्यादिक। क्या है? विषम्यादिक चिन्ह। क्या है? विषम्यादिक चिन्ह इसे बोलते हैं। अगर इस तरह का हो इसे बोलते हैं उप विराम। क्या है? उप विराम है, दोनों तरफ है तो उप विराम हो जाएगा। और एक तरफ लगा हुआ हो तो विवरण का चिन्ह हो जाएगा। क्या है? विवरण का चिन्ह हो जाएगा। नेक्स्ट है संयोजक चिन्ह को किस अन्य नाम से जानते हैं? आंसर हो जाएगा समासिक चिन्ह। क्या है? समासिक चिन्ह बोलते हैं। महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा की कृति यामा है। यामा है वो क्या है? काव्य संग्रह है। क्या है? काव्य संग्रह। यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार उन्हें मिला था 1982 में। रो बहु सब मिलही आबहु भरत भाई, हाहा भारत दुर्दशा न देखी जाए, यह पंक्तियां किसकी है? और ये जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना भारत दुर्दशा से ये पंक्तियों को लिया गया है। 91 से लेकर 95 तक गद्यांश है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्या है? हम विदेशियों का अनुकरण नहीं करते हैं, तो ये हो जाएगा सामाजिक आचरण में। विदेशियों के लिए गर्व की बात है वो है कानून की उपेक्षा। हम विकसित देशों जैसे कैसे बन सकते हैं? तो ये बन सकते हैं जैसे व्यवस्था के प्रति समर्पण से। हम जैसे हैं वैसे नहीं रहेंगे यदि जो है देश में व्यवस्था को महत्व नहीं दिया जाएगा। व्यवस्था शब्द की व्याकरणिक कोटि है। क्या है? तो वो है संज्ञा। 96 से 100 तक जो है वो खाली स्थान को 1 2 3 4 जो भरना है इसे पढ़ते जाइएगा। कि समझने वाला एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सारी क्या भराएगा हमें ये देखना है। तो ये भराएगा क्या होगा? तो 96 का जो आंसर हो जाएगा कौन सा? वो बी हो जाएगा, लड़ाइयाँ। क्या है? लड़ाइयाँ। गद्यांश में दूसरा में अगर जो भरना है तो वो भरा जाएगा पहाड़। क्या है? पहाड़। दूसरा में यहाँ पर देखिए सारे पहाड़ हमारे चढ़ने के लिए नहीं होते हैं। उसके बाद कह रहा है कि तीसरा में हमारा जो है वो क्या भराएगा? तो तीसरा में क्या भराएगा? कुछ चढ़ाइयाँ ऐसी भी होती है जो पूरे क्या हो जाएगा? जो पूरे क्या है? पूरे समाज को एक साथ जो है चढ़नी होती है। और यह बात पूरे समाज को समझना भी अपने आप में पहाड़ होता है। मगर इस पर जो है वो चढ़ने क्या है? चढ़ने का दायित्व भी उन खाली स्थान को होगा। 5वां में क्या भराएगा? तो 5वां में भराएगा उन व्यक्तियों की होती है। क्या है? व्यक्तियों की होती है। तो आंसर हमारा ये सब जो होगा व्यक्ति होगा, चढ़ना होगा। और ये जो होगा क्या होता है? 98 के क्या है? 98 के हो जाएगा सी हो जाएगा, समाज होगा। तो ये जो है हिंदी का था। इसके बाद जो है इंग्लिश के हम लोग देखेंगे जिसमें जो कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या है? पहला, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट ऑप्शन। ही क्या है? ही जो है हैज बीन लिविंग इन द स्टेट्स बट ही स्टिल डज नॉट हैव ए कमांड ओवर द इंग्लिश लैंग्वेज। यहाँ हैज बीन लिविंग होगा। फिल इन द ब्लैंक विथ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। मोनिका खाली स्थान सिंस लास्ट वीक। सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा डी, मोनिका वाज प्लानिंग सिंस जो है लास्ट वीक हो जाएगा। Select the most appropriate option to change the sentence from direct speech to indirect speech. Varun said, I will be joining you all at the airport. क्या है? एयरपोर्ट हो जाएगा। तो Varun said that he would be क्या है? He would be joining us all। क्या है? us
ऑल एट द एयरपोर्ट। आंसर हमारा बी हो जाएगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट। यू शुड रिवाइज योर लेसन्स ही सेड टू द स्टूडेंट। ये हमारा हो जाएगा ही एडवाइज्ड। क्या है? ही एडवाइज्ड द स्टूडेंट टू रिवाइज, क्या होगा? देयर लेसन। क्या हो जाएगा? THEIR, देयर लेसन्स हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा चौथा के बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। पिक आउट द नॉन इनफाइनाइट verbs इन द सेंटेंस गिवन बिलो। ही ऑलवेज रिफ्यूज टू ओबे ऑर्डर, और इसका आंसर हमारा जो हो जाएगा टू ओबे। क्या है? टू ओबे हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ही ऑलवेज रिफ्यूज टू ओबे ऑर्डर। इस वाक्य में टू ओबे इनफाइनाइट है और इस नाते यह नॉन फाइनाइट वर्ब है। पिक आउट द नॉन फाइनाइट verbs इन द सेंटेंस गिवन बिलो। कैन यू होप टू काउंट द स्टार्स। इसका आंसर जो हो जाएगा काउंट। क्या है? काउंट हो जाएगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग टू गिवन आइटम। फिट एज ए फिडल। फिट एज ए फिडल मीन्स होता है भला चंगा होना, अच्छी सेहत वाला होना, यानी आंसर हो जाएगा इन गुड हेल्थ। डी हो जाएगा। विच वन इज द सिंबल ऑफ डैश। क्या है? डैश। आंसर हमारा 8 के बी हो जाएगा। फिल अप द ब्लैंक्स। फिल अप द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। दे वे आर मेकिंग अरेंजमेंट फॉर द फंक्शन। फॉर द फंक्शन यानी डी होगा। करेक्ट ऑप्शन यहाँ भरना है। गुड स्लीप इज नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ। गुड स्लीप इज नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ। कंप्लीट द सेंटेंस विथ करेक्ट करेक्टर। हुस्नाबाज इन पेन। हुस्नाबाज इज पेन जो हो जाएगा हाउएवर की। क्या है? हाउएवर सी डिड नॉट टेल एनीवन ऑफ हर प्रेडिसमेंट। आंसर हमारा ए हो जाएगा। 11 के हो जाएगा, ए हो जाएगा। Complete the sentence with the most suitable cohesive device. There are other factors that could lead to violence besides video games. क्या है? Video games, for instance, poor mental health could cause violent behavior. आंसर हमारा जो हो जाएगा ए। 12 के क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। Select the alternative which best express the meaning of the idiom या phrase wild goose chase. तो इसका सही जो होता है, इसका मतलब क्या होता है? निरर्थक प्रयास। क्या है? निरर्थक प्रयास। आंसर हो जाएगा यूजलेस सर्च। सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइटम या फ्रेज बाय लिप्स एंड बाउंड्स। बाय लिप्स एंड बाउंड्स। आंसर हो जाएगा ग्रोइंग रैपिडली। क्या है? ग्रोइंग रैपिडली, क्योंकि बाय लिप्स एंड बाउंड का मतलब होता है दिन दुना रात चौगुना। ग्रोइंग रैपिडली। आइडेंटिफाई द टेंस यूज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। व्हेन आई रीच द बुक स्टोर ऑल द कॉपी हैड ऑलरेडी बीन सोल्ड। आंसर हमारा हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। बॉब इज ओनली ए चाइल्ड, ही इज वेरी इंडिपेंडेंट। आंसर हो जाएगा ए। बॉब इज द ओनली चाइल्ड हु इज वेरी इंडिपेंडेंट। कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। ही सॉ द स्नेक, ही रैन अवे। आंसर हमारा हो जाएगा ऑन सीइंग द स्नेक ही रन अवे। बी हो जाएगा। क्या है? बी होगा। A sentence has been given in active voice out of the 4 alternatives given below. Select the one which best express the same sentence in passive voice. I had written the letter. इसका आंसर हो जाएगा The letter had been written by me. The letter had been written by me हो जाएगा। Let him complete the work। क्या है? Let him complete the work। इसका आंसर हो जाएगा Let the work be completed by him हो जाएगा। 20 से 21 बनाना है, सुटेबल इंग्लिश लिखना है। वह 4 घंटे से पढ़ रहा है। क्या होगा ट्रांसलेशन? ही हैज बीन रीडिंग फॉर 4 आवर्स। ही हैज बीन रीडिंग फॉर 4 आवर्स। वह तैरना जानती है। तैरना जानती है। सी नाउ हाउ टू स्विम। सी नाउ हाउ टू स्विम। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम्स बताना है। कॉर्डली। कॉर्डली मीन्स क्या होता है? कायर। क्या है? कायर। और इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा बी। वैलिएंट। क्या है? वैलिएंट हो जाएगा। वैलिएंट मीन्स क्या होता है? वीर होता है। क्या? वीर। एक तरफ का है, एक तरफ जो है ये वीर हो जाएगा। डेयरिंग भी रहता, ब्रेव भी होता और करेजस भी होता। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स। आई बिलीव इन हैविंग ए क्लियर एंड ल्यूसिड कन्वर्सेशन। और इसका सही आंसर हो जाएगा एम्बिगियस। क्या है? एम्बिगियस। एम्बिगियस मीन्स क्या होता है? इसका मतलब जो होता है क्या होता है? दुविधापूर्ण या अस्पष्ट। और इसका मतलब होता है ये सरल या सुबोध। इसका जो हो जाएगा दुविधापूर्ण या अस्पष्ट।
सिलेक्ट द जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स बताना। प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट, वी नीड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस पॉलिसी, प्रोटेस्ट। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है ना, प्रोटेस्ट मतलब विरोध करना, यानी रेसिस्ट, सी होगा। सिनोनिम्स बताना है। डिफिशिएंट, डिफिशिएंट मीन्स क्या होता है? डिफिशिएंट माने होता है कमी, क्या है? कमी। और इसका सिनोनिम्स होगा इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट। बीच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए रिवर, और इसका आंसर होगा बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी नदी नहीं है। गोदावरी, गंगा, ये सब जो है वो नदी है। बीच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ड्राइंग रूम, क्या है? ड्राइंग रूम। तो ये हो जाएगा क्या है? वॉशिंग मशीन और चिमनी, ये दोनों नहीं, ये किचन का पार्ट है। आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। यू माइट बी रॉन्ग, यू कांट ऑलवेज बी, क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा राइट। यू कांट ऑलवेज बी राइट। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंगर, एगर, एगर, एंगर, एंगर मतलब क्या होता है? एंगर मतलब क्या होता है? गुस्सा। एंगर मीन्स गुस्सा होता है। इसका सिनोनिम्स जो है फ्यूरी, क्या है? फ्यूरी। फ्यूरी मीन्स भी होता है गुस्सा, क्या है? गुस्सा होता है। अब फ्रेंजी मीन्स क्या होता है? उन्माद, उन्माद, जिसमें मतलब क्या होता है? इस उदासीनता, क्या है? उदासीनता। डिलाइट माने प्रसन्नता, क्या है? प्रसन्नता होता है। हस्बैंड, ब्रदर, हस्बैंड के ब्रदर क्या कहलाता है? तो ब्रदर इन लॉ यानी देवर। आंसर हमारा जो हो जाएगा सी हो जाएगा, क्या? सी हो जाएगा। यह था प्रैक्टिस सेट नंबर 4। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।